किया गया, बल्कि एक हमारे MNA साहिबा जो एक रावलपिंडी डिवीज़न की इम्पोर्टेंट सीट जहां माजी में ग़ुलाम सरवर खान साहब जीते थे, इस दफ़ा हमारी कैंडिडेट जो थी, हमारे एक साबिक MPA साहब की वालदा मोहतरमा थी, वो उन्होंने बताया 60-70 हज़ार से जीती हुई हैं, लेकिन उनका जो है उनका भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। बल्कि हमारे एक पार्लियामेंटेरियन ऐसे भी हैं जिनको फॉर्म 47 दिया गया, वो फॉर्म 45 भी जीते, फॉर्म 47 पे भी जीते, उनके हाथ से फॉर्म 47 लेके फाड़ दिया गया और फॉर्म 49 पे किसी और को जिता दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह इंसाफ होगा, अल्लाह करम करेगा, इधर से भी इमरान खान सुखरू होंगे, अल्लाह के दरबार में और अवाम के दरबार में तो पहले सुखरू होंगे। बहुत शुक्रिया जी। सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी भी इमरान खान से जो मुज़ाकरात है उससे करने से राना साहब की बात अच्छी है, लेकिन उसके लिए हुकूमत पेशरफ्त करे ना, माहौल बनाए, इमरान खान साहब को बाहर लेके आए तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। सर, आज मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन लिया, क्या पंजाब पुलिस तो वैसे ही डाल दे मौलाना फजल रहमान की, तो आपको पता चल जाएगा कि झूठे कस्में खाने वाला कौन है। ये जो मफामत की बातें चल रही हैं कि जी मफामत के लिए अब जो हुकूमत में इस वक्त जिनमें राना सनाउल्लाह हो गया, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग, वो कह रहे हैं कि PTI के साथ हमें हाथ मिला लेना चाहिए, तो क्या PTI समझती है कि इन लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहिए? जी देखिए, मफामत की बातें कर कौन रहा है? इमरान खान को जेल में किसने डाला, किसकी हुकूमत थी, उसको कब अरेस्ट किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, ये तमाम वो बुनियादी वजूहात है। अगर आज इन्होंने मफामत की बातें करनी थी, जब हम कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 90 दिन में इंतखाबात कराओ, तो उस टाइम तो इन्होंने ना इंतखाबात कराए, इंतखाबात से भाग गए। और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, पूरी कौम मैंडेट इमरान खान को देती है, तमाम के तमाम MNAs कुछ को छोड़ के 17-18 मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल पार्टी के, इसके अलावा सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट किसको मिलता है? इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। आज हमारा मैंडेट चुरा के बज़ोरे बाजू भाइयों लोगों के साथ मिल के इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर जो शब खून मारा है, और अब हमसे कहते कि जी आए हमारे साथ मफाहमत करें। जी देखिए, इमरान खान को रिहा करें, चोरी शुदा मैंडेट वापस दें, आइन को बहाल करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये पहले इन 3 चीज़ों के ऊपर तो ये अमल पैरा हो। एक, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वर्कर जिनको कह देना हक में रखा हुआ है, उनको रिहा नहीं कर रहे और बातें कर रहे हैं मफाहमत की। असल में ये लोग जो हैं ये जगड़ चुके हैं, ये इनके हाथ पाँव जो है ये बंधे हुए हैं, ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना इनसे असम्बली चल रही है। जी देखिए, इलेक्शन कराने का बुनियादी मकसद मुल्क में इस्तेहकाम था कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका माशी इस्तेहकाम आएगा, आपका मुल्क चलेगा, आपके कारोबारी तबका जो है उसको रिलीफ मिलेगा, आपके आम लोगों को रिलीफ मिलेगा, तो तब जाके ये मुल्क खुशहाल होना था। जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आप देख ले, पूरी दुनिया किस नज़र से देख रही है इस हुकूमत को। क्या आपको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया को ये पता है कि ये किस तरीके से नाजायज़ हुकूमत इन्होंने कायम की है? क्या वो बच्चे हैं? क्या जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन है, क्या उन्होंने इलेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को पता है कि ये फॉर्म 47 के ज़रिए जीत के आए हैं। इनके पास अवाम का मैंडेट है ही नहीं। जब अवाम का मैंडेट ना हो तो फिर हुकूमतें नहीं चलती, फिर आपके इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, आपकी मईशत नहीं चलने वाली। जब आपकी मईशत नहीं चलेगी, ये सारे के सारे मसाइल जू के तू रहेंगे। सर, एक तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब हमने कल देखा कि और 2-3 और जो पार्टी कायदीन है वो ख्वाजा आसिफ से मिल रहे हैं। इसका सबको पता है कि उसने रेहाना डार की जो सीट है वो चोरी की है। तो ये PTI किस पॉलिसी पे जा रही है? जी ये शेर अफजल से आप पूछ लीजिए, वो आपको